खैर मुझे तो अपने ने ही लूटा है, गैरों में तो दम था नहीं। लेकिन आप देखिए कि हमारे इंटरनल भी कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा आज भी कई लोग प्रोग्राम में भी मौजूद थे जिन्होंने हमारा ही वोट चोरी करके सामने वाली पार्टी को दिया है। सर मित्र जी, आज वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, पहले तो उस पर क्या कहें? देखिए, वोट चोरी का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। जैसा आप देखते हैं कि राहुल गांधी ने आपको बताया है कि सब पाक साफ कर दिया लोगों के बीच में कि कैसे हरियाणा में भी खासकर वोट चोरी नहीं सिर्फ सरकार चोरी हुई है, और मेरे से बेहतर कौन जानता है वोट चोरी को। और खैर मुझे तो अपने ने ही लूटा है, गैरों में तो दम था नहीं। और बाकी वोट चोरी का जो मसला है, निश्चित तौर पर आप देखिए कि ब्राज़ील की एक मॉडल का फ़ोटो हमारे हरियाणा की वोटर लिस्ट में मिलता है। ऐसा क्यों? अच्छा, लाखों घरों यानी लाखों वोटरों का जो घर का नंबर 0 दिया गया है, ऐसा क्यों? आप मुझे बताइए, हम 0 मकान नंबर से क्या किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो 0 मकान नंबर पे बड़ा हास्यास्पद है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कहते हैं कि अगर कोई भी और नाले के पास रहता है, पुल के नीचे रहता है, तो हम 0 मकान नंबर दे देते हैं। आप 0 मकान नंबर दे रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? शहर में कैसे पता चलेगा कि ये असली वोटर है या नकली वोटर है? तो आप देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र, बिहार में क्या कुछ हुआ, और हरियाणा में जो वोट चोरी है उसके मसले को लेकर पूरे हरियाणा में आज सिरसा में था, डीसी साहब को ज्ञापन जो है वो दिया गया है। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी वोट चोरी हुआ है? बिल्कुल वोट चोरी हुआ। आप देखिए, मैं ना एक निर्दलीय कैंडिडेट को सुन रहा था, वो औरत थी, वो कह रही थी कि मुझे 0 वोट मिला है। अब आप देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है 0 वोट तो मेरे को लगता है किसी का नहीं आता होगा। 10, 15, 20 वोट तो वैसे ही गलती से पड़ जाते हैं ना। वो कहते हैं कि मेरा वोट नहीं पड़ा, मेरा वोट जो डाला वो भी नहीं निकला। तो आप देखिए कि एक कैंडिडेट को 0 वोट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ तो है। और जो आप सुन रहे हैं कि 65 लाख वोटों को हटा दिया गया, वो क्या था? और आप देखिए कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उस दौरान सरकार पैसे डाल रही है लोगों के खाते में। ये तो सीधा एक तरीके से डायरेक्ट तरीके से अब लोगों का वोट खरीदने वाली बात हो गई। तो बिहार में वोट चोरी हुआ है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहें? चुनाव आयोग चुप है। आप देखिए, बीजेपी वाले जरूर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कब बोलेगा। चुनाव आयोग की मिलीभगत अब सबके सामने आ गई है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा कभी हुआ है क्या? आचार संहिता में लोगों के खाते में पैसा डाला जाए, चुनाव आयोग क्यों चुप है? अगर विपक्ष की सरकार ऐसा करती तो चुनाव आयोग उसी समय संज्ञान लेता, लेकिन अब वहां पर गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी, चुनाव आयोग चुप है। तो ये तो सरेआम पैसे देके वोट खरीदने वाली बात हो गई। सर मित्र जी, बात करते हैं आप बीजेपी से लड़ाई की, वोट चोरी की, लेकिन कहीं पे कुमारी शैलजा की फोटो गायब होती है हिसार में, और यहाँ सिरसा में कई जगह भूपेंद्र हुड्डा की फोटो गायब है। आपस में मतलब ये बिल्कुल गलत कल्चर है। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पोस्टर पे फोटो लगने चाहिए। आप देखिए कि हाईकमान ने 2 लोगों को ऊपर से चुनकर भेजा, एक राम नरेंद्र सिंह जी और एलओपी हुड्डा साहब। तो उनका फोटो अगर नहीं कोई लगाता, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रोटोकॉल है वो होना चाहिए, जो पार्टी ने निर्धारित किया है। अब अगर एलओपी का फोटो नहीं लगाएगा कोई, ये तो गलत बात है। ये नेताओं को सोचना चाहिए और पार्टी को इस पे संज्ञान जो है मुझे लगता है कि वो लेना चाहिए। ओके जी, मैं एक बात और कहूँगा कि आप देखिए कि हम वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो है वो लड़ रहे हैं, खासकर बीजेपी से और इलेक्शन कमीशन से। लेकिन आप देखिए कि हमारे इंटरनल भी कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा आज भी कई लोग प्रोग्राम में भी मौजूद थे जिन्होंने हमारा ही वोट चोरी करके सामने वाली पार्टी को दिया है। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर पहले हम इंटरनल वोट चोरों को पहचानें कि वो लोग कौन हैं और उन पर कार्रवाई बनती है, उसके बाद हम सामने वालों से लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसी सूची क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी है? बिल्कुल, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को, इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे प्रभारी को, हमारे ऑब्जर्वर को बाकायदा सब कुछ लिखित में दे रखा है कि कौन ऐसे जो हमारे अपने लोग थे जिन्होंने वोट चोरी करके सामने वालों का साथ दिया है। तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई बनती है कि कम से कम हम पहले अपने वाला ढांचा ठीक करें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं, फिर हम सामने वाले से लड़ सकते हैं।